दोस्ती की असली पहचान। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्ती का असली मतलब तब समझ में आता है जब हम मुश्किल समय में होते हैं। वे लोग जो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं वही सच्चे दोस्त होते हैं। इसलिए दोस्त बनाने से पहले ये ज़रूर देख लें कि वे मुसीबत में आपके साथ खड़े होते हैं या नहीं। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में दो दोस्त रहते थे, आदित्य और रोहन। दोनों की दोस्ती बचपन से थी और लोग उनकी मिसालें दिया करते थे। दोनों ने साथ स्कूल ज्वाइन किया, साथ खेला, साथ पढ़ाई की और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाया। मगर समय के साथ दोस्ती में परख की घड़ियां भी आती हैं। ये कहानी उसी परीक्षा की है जिसने दिखाया कि असली दोस्त कौन होता है और कौन सिर्फ मतलब का। पहला मोड़, दोस्ती का असली रंग। आदित्य एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, जबकि रोहन एक अमीर घर से ताल्लुक रखता था। उसके पिता का शहर में एक बड़ा बिजनेस था, जबकि आदित्य के पिता एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। बावजूद इसके, दोनों की दोस्ती कभी पैसों या हैसियत की दीवारों में नहीं बनती। कॉलेज में जाते ही रोहन की नई अमीर दोस्तों की टोली बन गई। वे महंगे कपड़े पहनते, बड़ी गाड़ियों में घूमते और पार्टियों में जाते। धीरे धीरे रोहन को ये सब आकर्षित करने लगा और उसने आदित्य से दूरी बनानी शुरू कर दी। आदित्य ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि दोस्ती पैसे से नहीं, दिल से होती है, मगर रोहन के लिए अब उसकी नई दुनिया ही सब कुछ थी। दूसरा मोड़, मुश्किल घड़ी में असली दोस्त। कुछ महीनों बाद रोहन के पिता का बिजनेस घाटे में चला गया। कर्ज इतना बढ़ गया कि उन्हें अपना बंगला तक बेचना पड़ा। अचानक रोहन की जिंदगी पलट गई। जो दोस्त कल तक उसके साथ पार्टियों में थे, वे अब उससे कन्नी काटने लगे। उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। रोहन को अब एहसास होने लगा कि जिन दोस्तों पर वह गर्व करता था, वे केवल उसके पैसे के दोस्त थे। जब सबने उसे छोड़ दिया, तब वही आदित्य उसके पास आया। कैसा महसूस कर रहे हो? आदित्य ने धीरे से पूछा। रोहन की आंखों में आंसू थे। वह सिर झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे नज़रअंदाज किया। जब मुझे तेरी जरूरत नहीं थी तब मैंने तुझे छोड़ा, और अब जब मुझे मदद चाहिए तब तू मेरे पास खड़ा है। आदित्य मुस्कुराया, यही तो असली दोस्ती होती है रोहन। दोस्ती मतलब के लिए नहीं होती, ये दिल से होती है। तीसरा मोड़, दोस्ती की असली परीक्षा। आदित्य ने रोहन को हिम्मत दी और उसे अपने पिता की छोटी दुकान में काम करने का सुझाव दिया। रोहन को यह थोड़ा अजीब लगा, मगर कोई और रास्ता भी नहीं था। धीरे धीरे उसने काम सीखा और मेहनत करने लगा। आदित्य हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। दिन ब दिन उसकी हालत सुधरने लगी और उसने अपने आत्मविश्वास को फिर से पा लिया। कुछ वर्षों में उसकी मेहनत रंग लाए और उसने खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। सच्ची दोस्ती की सीख। जब रोहन सफल हुआ, तब वह समझ चुका था कि सच्चे दोस्त वे होते हैं जो मुश्किल वक्त में आपका साथ न छोड़ें। उसने आदित्य को गले लगाया और कहा, अब मैं जानता हूं कि असली दोस्त कौन होते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।